My name is Gyanendra Singh and I have been lately recommended from 5 AFSB Guwahati, where from the batch of 8 July to 12 July, where the reporting students were 44, 27 got screened in and 7 got recommended, and I am one of those. So I'll be sharing my 5 days journey of SSB. I'll be sharing my 5 days journey of SSB. So continuing on with the first day was my PPDT. पहले दिन पे PPDT and OIR both was there. So we reported first at 5:45 and at 6 o'clock we were all taken in and we all had that document checkup of that call-up letter as well as the admit card. Then we had our breakfast and we also interacted with all those students other than us. Then we were taken to the OIR room where we had our OIR test and it was those 40 questions in those of the test. उसके बाद फिर हम लोग को 5 मिनट का एक ब्रेक दिया गया था. फिर हम लोग ने थोड़ा बहुत OIR के बारे में डिस्कशन किया. तो फिर OIR का लेवल वॉज क्वाइट ओके, नॉट दैट टफ, नॉट दैट ईजी. उसके बाद फिर जब PPDT की स्टोरी आई, सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने काफ़ी PPDTs प्रैक्टिस कर रखी थी. तो फिर कहीं ना कहीं एक काफ़ी इमेजिनेशन बन गई थी दिमाग में कि अगर कोई भी स्टोरी आ जाएगी तो मैं उस पर अच्छी खासी स्टोरी फ्रेम कर सकता हूँ. एंड जो पिक्चर आई दैट वॉज ऑफ अ ओल्ड लेडी एंड टू पीपल, उसमें से एक लड़का था एंड वन वॉज अ गर्ल. तो मैंने एक कल्चरल फेस्ट पे स्टोरी बनाई थी. और फिर जब हम लोग व्हेन वी वर टेकन टू द डिस्कशन रूम, तो मेरा नरेशन काफ़ी अच्छा था. मुझे मेरे नरेशंस पे काफ़ी कॉन्फिडेंट था क्योंकि आई वॉज एड्रेसिंग द ग्रुप इन एवरीवन आइज एंड दे डिड नोटिस माई स्टोरी, दे टुक ओवर माई थीम. और ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे मेरी थीम को उन्होंने बेस बना के पूरी स्टोरी को ऑर्गेनाइज़ किया और फिर उन्होंने मुझे ही नॉमिनेट किया था मुझे ग्रुप स्टोरी सुनाने के लिए टू द असेसर्स, जो कि मैं काफ़ी समझता हूँ बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में what I got rejected of was my group discussion. और इस अटेम्प्ट में मेरा ग्रुप डिस्कशन था जिसने मुझे काफ़ी अपलिफ्टमेंट दिया, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि मेरा स्क्रीनिंग हुआ था. उसके बाद फिर वी हैड आवर लगेज चेकअप और फिर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन हुआ और फिर वही ऑन द वेरी सेम डे वी हैड आवर साइक टेस्ट. From 4 we had our psych test and our documentation was till 2. But as our Shishir sir said that we were very chill, that we did not had that much tension कि रूम में चलना है, वापस रिविजन करना है, वैसा कुछ नहीं किया. हम लोग वापस गए, हम लोग ने बहुत अच्छा रेस्ट लिया. वी हैड अ ग्रेट नैप. फिर उसके बाद वापस हम लोग आए उसी हॉल में जहाँ पे हम लोग का OIR और PPDT हुआ था. फिर वहाँ हम लोग का साइक टेस्ट चालू हुआ. तो सर ने पहले ही बोला कि इट वुड टेक 2.5 आवर्स एंड आई वॉज क्वाइट फ्रेश क्योंकि मैंने एक अच्छी खासी नींद ले ली थी. जो टाइम बाउंड था उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. मैं काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर पा रहा था अपनी स्टोरीज क्योंकि मैंने सेम टैट और जो डोजियर प्रैक्टिसेस जिसे कहते थे हम अपनी कोचिंग में, वो हम लोग ने काफ़ी अच्छी से काफ़ी बार दे रखी थी. तो मुझे एक आदत थी उस टाइम बाउंडेशन में करने की. सो दैट वॉज नॉट एन इशू फॉर मी. नाउ कंटिन्यूइंग अपॉन विद द वैट में मैंने 59 वर्ड्स अटेम्प्ट किए. एक मैंने नहीं किया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे उसकी मीनिंग नहीं आती थी. फिर SRT आई अटेम्प्टेड 36 एंड दिस वाज और क्वालिटी SRTs दैट आई डिड. मैंने काफ़ी डिटेल्ड वे में काफ़ी सारे एक्शंस को दिखाया कि कैसे मैंने क्या किया. सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी विथ माई SRT द वे आई डिड इट. और फिर SD भी मैंने यहाँ वेरीफाई और काफ़ी अपने दोस्तों के हेल्प से बनाई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी. सो माई SD वॉज ऑल्सो क्वाइट गुड. So psych, I was satisfied with my psych test. Now on the second and third day, we had our GTO, and our DSO officer was the GTO itself, and he was very cool guy. He was very fun guy. So जब हम लोग का second day पे GTO था, we started on with the group discussions, and my chest number was 4. So GD1 में our topic was fake news on social media, leads being accountability, sensation and political will. So I spoke on accountability और मैंने काफ़ी अच्छे points रखे थे क्योंकि यहाँ पे जब हम GDs करते थे coincidentally कुछ चीज़ें मैच सिमिलर थी वहाँ पे जो GD के टॉपिक्स मिले थे. तो मैंने काफ़ी पॉइंट्स उठा के वहाँ रखे थे जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल थे, जो कि मुझे रियलाइज़ हो रहा था क्योंकि SSers नोटिस कर रहे थे एट द वेरी सेम टाइम. On our GD2 topic was Indian reliance on self-reliance on Indian defense, जिस पे भी मैंने काफ़ी फैक्चुअल एग्जांपल्स रखे थे जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अपलिफ्टमेंट मिला, जिसकी वजह से मैं नोटिस हुआ मुझे लगा क्योंकि ग्रुप वाले भी नोटिस कर रहे थे कि मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था. फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी अच्छी थी क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन और कन्विंस कर पा रहा था अपने जितने ग्रुपमेट्स थे उनको. फिर PGT HGT में भी वहाँ पे आइडियाज़ क्लिक होने लगे थे क्योंकि मोर और लेस जो यहाँ पे GTO किया था वही रेप्लिका वहाँ पे भी था. तो उसकी वजह से ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हो रहे थे. इनफैक्ट जो आइडियाज़ लगा रहे थे वो अच्छे खासे इम्प्लीमेंट हो जा रहे थे. हम लोग काफ़ी कम टाइम में काफ़ी लेवल्स कर लिए थे हमने PGT के.
फिर उस दिन लेक्चरेट था। सो लेक्चरेट का टॉपिक T20 क्रिकेट था, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक लेक्चरेट दे रखा था, तो उस पर मेरी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी। तो T20 क्रिकेट के लिए मैंने 3 मिनट में प्रिपेयर किया अच्छा खासा, और 3 मिनट बोला भी। सो आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई परफॉर्मेंस ऑफ GTO, और वो बाकी ग्रुपमेट्स ने भी नोटिस किया, एंड आई गेस GTO सर ने भी नोटिस किया, क्योंकि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे कमांड टास्क मुझे थोड़ा टफ लगा, क्योंकि सर ने मुझे सबसे आखिरी में बुलाया था, जबकि मेरा चेस्ट नंबर 4 था, और उन्होंने काफ़ी ग्रिलिंग करी मुझे उस पर बोल के, काफ़ी प्रेशर डाला कि टाइम कम है, और फिर उन्होंने कुछ कंडीशंस भी डाली, क्योंकि उन्होंने मेरा प्लान तोड़ दिया था। उन्होंने मुझसे रस्सी कहा कि रस्सी अवेलेबल नहीं है, तो फिर उन्होंने काफ़ी ग्रिलिंग करी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि सर ने कुछ तो नोटिस किया है, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। और फिर बाकी चेस्ट नंबर्स से जब इंडिविजुअल GTO पूछ रहे थे, तो उन्होंने भी मेरा नाम लिया था कि दैट आई हैव बीन डूइंग बेटर, या फिर ही वॉज बीइंग इंस्पायर्ड बाय मी। तो ऐसी चीज़ें की थ्रू GTO को काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला था। फिर उसके बाद IO में मैंने 9 ऑब्स्टिकल्स किए थे, एक मैं नहीं कर पाया था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, दैट वाज टायर जंप, एंड FGT भी काफ़ी अच्छा था हमारा, उसमें भी मैंने काफ़ी आइडियाज़ दिए जो कि इंप्लीमेंट हो गए थे। नाउ कम्स द इंटरव्यू। Interview was something that I had great fun. At the very same time, I was nervous just before the interview out of the interviewing hall, but the time I went in, the time I shook my hands with the interviewing officer, which was the president of the board itself, I was very confident, because it was more of a conversation than an interview. It was very fun. I was very comfortable. वो जो भी पूछ रहे थे मैं उसका to the mark, to the point answers कर रहा था, and it went, और 1 घंटे कैसे बीत गए उस इंटरव्यूइंग हॉल में पता भी नहीं चला। और बाकी उन्होंने काफ़ी कुछ ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस पूछे, जो कि मैं काफ़ी हेल्प हुई थी, क्योंकि मैं अपने बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी को उस तरह का बना चुका था कि मैं उन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आंसर और टैकल कर पा रहा था। Now the conference day. The conference day was something that I was very light and chilled about. I was not so tensed, because I had a great time here. I was trusting the process, and I had made quite good effort. So I was confident with my performance that yes, surely something good will happen. Regardless of the result, something has happened, and everything happens for a reason. So on the conference के लिए I went, so outside the conference room I was made sat about 10 to 20 minutes. फिर जब मैं अंदर गया, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नॉर्मल 2-3 सवाल पूछे about my name, about my stay, and they asked some suggestions, and that is when what I exited about. Then after that, जब मेरा conference हो गया, we were all having fun with all those other groups and in our groups. So that was quite light moment at the conference. Even the corporal sir was also having fun with us. बट उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट का टाइम आया, दैट वॉज द टाइम आई वॉज वेरी नर्वस. दैट मोमेंट वुड डिसाइड माई फ्यूचर, even my family's future. So yes, that was quite a moment of nervousness, but yes, the time I got the results announced, it was very surreal, very unbelievable, and I was very happy, and I'm very thankful and very grateful to the Centurion Defence Academy for their guidance, for me getting recommended from 5 FSB Guwahati. Thank you. डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन. Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar, and Jai Hind.